हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के। तो अभी हम कंपनीज का एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब अनऑडिटेड फाइनेंशियल कंपनी का रिजल्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की डेट में जैसा कि हम देख लेते हैं, कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। क्लियर। तो बहुत सारे कंपनियों के आज की डेट में रिजल्ट आए, जैसे आरती ट्रक्स कंपनी का आज 21 तारीख है, मतलब 21 तारीख की डेट में रिजल्ट आया। अशोक लेलैंड का रिजल्ट आया, अतुल का रिजल्ट आया। ये सारी कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं, स्पेशली हम आज बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू को लेकर। तो जेएसडब्ल्यू का भी आज रिजल्ट आया है, इसको लेकर हम बात करेंगे। पेटीएम का रिजल्ट आया है ना, ये आज। रिलायंस का भी रिजल्ट आने वाला है, वेदांता का रिजल्ट आया। क्लियर। एयू स्मॉल फाइनेंस का जो रिजल्ट आएगा ये 22 तारीख को, मीन्स ये कल आने वाला। क्लियर। तो ये बहुत सारी कंपनियों के आज की डेट में रिजल्ट आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स पे अगर किसी कंपनी का रिजल्ट्स का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कंपनी पे भी हम रिजल्ट्स का, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। फिलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? जेएसडब्ल्यू स्टील की। क्लियर। वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जेएसडब्ल्यू स्टील की। हम इसके नंबर्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, मतलब कैसे कंपनी ने पोस्ट किए। आज के अगर मार्केट की बात करें तो काफी मार्केट की हालत टाइट रही है। सेंसेक्स की बात करें तो 887 पॉइंट टूटा है आज की डेट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो काफी क्रैश हुआ है आज की डेट में, है ना। तो मार्केट काफी उथल पुथल रही है और आज की डेट में कंपनीज के रिजल्ट भी आए। तो कुछ कंपनीज के नंबर्स मार्केट को पसंद आए, कुछ कंपनीज के नंबर मार्केट को नहीं पसंद आए। लेकिन फिर भी जेएसडब्ल्यू के अगर सिलसिले में बात करें तो कैसे रिजल्ट्स रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं, कैसे नंबर्स रहे हैं उस चीज को लेकर पहले हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मार्केट को इसके नंबर पसंद आए या नहीं आए, उस चीज को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं किस चीज को लेकर। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, फिगर्स। तो इसमें फिगर्स बहुत इजी फॉर्मूले में दिए गए हैं। फिगर दिए गए हैं किसमें? करोड़ में। क्लियर। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, करोड़ में ऑलरेडी यहाँ पर फिगर दिए गए हैं। क्लियर। तो बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हुआ है वो कि क्या 3 क्वार्टर है यहाँ पे आपको देखने को स्क्रीन पे मिल रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करने के लिए मार्च क्वार्टर का यहाँ पे दिया गया नंबर्स और अभी रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो 42,213 करोड़ का अभी रीसेंट क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने क्या नंबर शो किए हैं, इतना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 46,962 करोड़ यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का और 41,086 करोड़ लास्ट 1 ईयर क्वार्टर का। टोटल अगर हम बात करें इनकम, मतलब अदर इनकम भी अगर हम जोड़ दें तो 42,544 इस क्वार्टर में, 47,427 अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे 47,000 पिछले क्वार्टर में थी और अभी 42,000 है। लगभग यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो 10% की गिरावट देखने को मिलेगी, -10% की यहाँ पे गिरावट है। क्लियर। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ 38,275 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आपको 11% का उछाल दिख सकता है। मतलब इस रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 11% का यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आएगी। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो कंपनी ने एक्सपेंस किए हैं उसी प्रकार से 39,030 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा 43,000 का लास्ट क्वार्टर में और 36,000 का एक्सपेंस किया था कंपनी ने ये लास्ट 1 ईयर, मतलब इतना एक्सपेंस करके इतना रेवेन्यू जनरेट किया था। क्लियर। जब तक कंपनी एक्सपेंस करेगी नहीं इतना रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाएगी। तो 36,977 करोड़ का एक्सपेंस करके कितना? 38,275 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 43,177 करोड़ का एक्सपेंस करके 47,427 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और यहाँ पे 39,030 करोड़ का एक्सपेंस करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 42,544 करोड़ का। अब इसमें से क्या बहुत सारी चीजें मतलब अभी लेस होंगी। क्लियर। अभी तो केवल ये एक्सपेंस घटाया गया है ना, इसके अलावा गवर्नमेंट के चार्जेस, मतलब टैक्स वगैरह अभी यहाँ पे लेस होगा। तो टैक्स वगैरह अगर घटाने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना निकला? 3480 करोड़ का हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अभी यही पिछले क्वार्टर में कितना था? 4249 करोड़ का, और ये लास्ट 1 ईयर का था 1281 करोड़ का प्रॉफिट था। क्लियर। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की बात करें तो ये प्रॉफिट था 2428 करोड़ का अभी रीसेंट क्वार्टर में किया है, और यही 3741 करोड़ का, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे आपको 35% का ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिलेगा।
मतलब 3741 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, और अभी 2428 करोड़, मतलब कितने पॉइंट गिरावट आई, 35% की यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में पीरियड ऑफ द प्रॉफिट की गिरावट दिखेगी। क्लियर। इसके अलावा अगर लास्ट 1 ईयर की तुलना करें 839 करोड़ से, तो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर में जो डिफरेंस आया वो 189% का जंप आया। क्लियर। 839 करोड़ से 2428 करोड़, मतलब 189% का यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही, मतलब जंप नजर आई। क्लियर। इसके अलावा और कुछ बात कर लेते हैं, स्पेशली इसमें देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर से बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो ईपीएस में सुधार आया कंपनी के, क्या आया, ईपीएस में सुधार देखने को आपको मिलेगा। मतलब 3.5 रुपए का ईपीएस जो कंपनी जनरेट कर रही थी वो आज की डेट में कितना हो गया, 9.72 का ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर हुआ। तो ये कंपनी के लिए ग्रोथ साइन है, ये चीज कंपनी के लिए अच्छी है कहीं ना कहीं। और स्पेशली बात कर लेते हैं कंपनी को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर और बात कर लेते हैं, जैसे टोटल जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ये फाइनेंशियल फंडामेंटली रेशियोज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं काफी कंपनीज के लिए। तो टोटल डेट टू जो इक्विटी रेशियो है इसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, 1% से ये 1.14 हुआ है। इसकी अगर बात करें तो टोटल बारोइंग डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। क्लियर। तो ये यहाँ पर बारोइंग की अगर बात करें तो कंपनी की ज्यादा हो गई है, थोड़े लेवल पे बारोइंग्स कंपनी की इंक्रीज हुई है। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें और देख लेते हैं कुछ चीजों को लेकर, जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ज्यादा सारे रेशियोज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास में कितनी लायबिलिटीज और एसेट्स का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर बात करें एसेट्स और रेशियो की बात करें तो पहले जो एसेट्स था 1.18, मतलब अगर कंपनी के पास में 1 रुपए की एसेट्स है तो कंपनी के पास में 1 रुपए की अगर लायबिलिटी है तो 1 रुपए 18 पैसे की क्या एसेट्स है। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए कंपनी के पास में क्या है, 89 पैसे की लायबिलिटीज एसेट्स है और 1 रुपए की लायबिलिटीज है। क्लियर। तो यहाँ पे कंपनी के पास में एसेट्स की क्वालिटी थोड़ा सा घटी हुई है, लायबिलिटीज कंपनी की बढ़ी हुई है। क्लियर। और इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट लायबिलिटीज रेशियो, इसके अलावा और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग ईबिटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, यहां पर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी ग्रोथ नजर आएगी, आपको देखने को मिल सकता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें 2% से लेकर आज की डेट में कितना हो गया, 5%। यही लास्ट में कितना था, लगभग 8% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी जनरेट कर पा रही थी। क्लियर। इसके अलावा नेटवर्थ में कंपनी की ग्रोथ आई है थोड़ा बहुत, वो आप देख सकते हैं 60,267 करोड़ से अभी डेट में ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 61,986 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ जनरेट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा और कुछ स्पेशल इसमें है ना डिस्कस करने के लिए, बात कर लेते हैं और थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन की ओर। तो इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें, जैसा कि जान रहे हैं आप 1,89,994 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हाई की अगर बात करें तो 573 का इसका 52वीं क्लो और 823 का अभी रिसेंट हाई, अभी इसने आज की डेट में ही ये 52वीं का हाई, मतलब ये स्टॉक अभी 52वीं हाई पे चल रहा है, 823 रुपए का इसने हाई अभी रिसेंट दिया है। क्लियर। वो चार्ट के माध्यम से हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आप जो कैंडल आप देख रहे हैं ये डेली कैंडल है, आज इसने हाई मारा 823 रुपए 35 पैसे का और लो दिया है 782 रुपए 60 पैसे का। क्लियर। तो काफी उथल पुथल रही है, मतलब आज ये मार्केट को नंबर्स मतलब आज पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स खराब है कंपनी के, कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है। क्लियर। नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं, काफी चीजों को लेकर सुधार हुआ है कंपनीज को लेकर, लेकिन कई बार रिजल्ट्स जो है परफॉर्मेंस कंपनी की कुछ दिनों बाद नजर आती है, एक लॉन्ग टर्म में नजर आती है। क्लियर। फिर भी अगर हम बात करें 52 के हाई पे स्टॉक मूव कर रहा है, हो सकता है संभावना बने ये स्टॉक के थोड़ा सा नीचे आने की, रिट्रेस करने की, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये स्टॉक रिट्रेस अगर करने के चांस बन सकते हैं, तो यहाँ पर आ सकता है 760 के लेवल पे। क्लियर। ये एक रेंज बन सकती है 7, ये आप जो देख रहे हैं रेंज 789 के रेंज से 789 के रेंज से 760 की रेंज, ये आप देख सकते हैं, ये एक रेंज हो सकती है, इस रेंज में स्टॉक मूव कर सकता है। क्लियर। लेकिन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे स्टॉक दिखता है तो एक लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से जब स्टॉक पुल बैक करेगा तो एक अच्छा मूव आने वाले समय में आपको देगा, क्योंकि ये 52 के हाई के ऊपर स्टॉक मूव कर रहा है। और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ये 740 रुपए के नीचे, मतलब इस लो के नीचे आपका, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि है आपका 737 रुपए के आसपास का इसका क्या है, लो है। तो ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस बनेगा। इस स्विंग लो से आप इस स्टॉक की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाइंग बन सकती है, और यहाँ से एक स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है। क्लियर। तो ये मेरा रिकमेंडेशन था
बाकी फाइनल आप एक बार खुद का पर्सनल पर्सपेक्शन आपका क्या है, पर्सनल आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए कंप्लीटली और डिस्कस मतलब कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। देन इसके बाद में और इसके अलावा किसी अदर कंपनी का आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप बिगनर है, न्यू है, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।